आप हमें ये बताइए कि लौंग हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है। ये है तो छोटी सी सिर और पैर वाली, लेकिन इसकी शायद खूबियों से संसार में कोई ही ऐसा होगा जो इसके बारे में न जानता हो। इसके बहुत फ़ायदे हैं, कई ऐसे फ़ायदे हैं जो हमने कभी सोचा भी शायद ना हो। अचंभित करने वाले फ़ायदे हैं, इतने बढ़िया फ़ायदे हैं। ये एंटी वायरल हैं, ये एंटीसेप्टिक है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी एनल्जेसिक है। फाइबर और आयोडीन, विटामिन के, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब लौंग में भरे हुए हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, वैसे तो रसोई में काफ़ी सारे मसाले होते हैं और सभी की अपनी एक अहमियत होती है और होते भी बहुत खास हैं ये मसाले, क्योंकि ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लौंग की। तो आप हमें ये बताइए कि लौंग हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है। बहुत अच्छा वंदना जी, बहुत बढ़िया। ये है तो छोटी सी सिर और पैर वाली, लेकिन इसकी शायद खूबियों से संसार में कोई ही ऐसा होगा जो इसके बारे में न जानता हो। दुनिया भर में मशहूर है कि अगर दांत में दर्द है तो लौंग का तेल लगा लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ इसके बहुत फ़ायदे हैं, कई ऐसे फ़ायदे हैं जो हमने कभी सोचा भी शायद ना हो। तो इसमें क्या है कि अचंभित करने वाले फ़ायदे हैं, इतने बढ़िया फ़ायदे हैं। और ये एक बात और है वंदना जी, ये धार्मिक पूजा और अनुष्ठान में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जो चीज़ें पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में स्थान रखते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये बिल्कुल हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं और बड़े काम आने वाली हैं। सो इसके पौष्टिक गुण क्या क्या हैं जो हमारी सेहत में सुधार ले आते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लौंग और उसका तेल, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये जीवाणुरोधी एंटीबैक्टीरियल हैं, ये एंटी वायरल हैं, ये एंटीसेप्टिक है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी एनल्जेसिक है। एंटी एनल्जेसिक का मतलब है दर्द को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है सूजन को कम करता है, एंटीसेप्टिक का मतलब बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और एंटी वायरल का मतलब वायरस से भी बचाता है। तो मतलब कोई ऐसा गुण ही नहीं है जो कि लौंग में ना मिले। सो 36 लौंग में 36 सामग्रियां होती हैं और यूगेनॉल उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, यूगेनॉल बोलते हैं हम उसे। इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन, मैंगनीज, फाइबर और आयोडीन, विटामिन के, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब लौंग में भरे हुए हैं। अब देख लीजिए आप लौंग का कितना ज़्यादा। सो आयुर्वेद और चाइनीज़ दवा की जो प्रणाली है उसमें लौंग के सूखे हुए फल की कलियां और पत्तियों के साथ साथ तेल का दवाई में बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़्यादा इसकी बात ना करते हुए हम फ़ायदों पे आ जाते हैं। दांत में दर्द से राहत, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद पूरे विश्व भर में इसका इस्तेमाल होता है, कहीं ऐसी जगह ही नहीं है कि ये न इस्तेमाल होता हो, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी एनल्जेसिक भी है। इसका मतलब है कि अगर दांत में दर्द की वजह से कहीं आपके सूजन है और दर्द है, दोनों को ये आराम देता है। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, तेल का फाहा बनाएं और दांत की जो छेद है या जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है वो रख लें या लौंग ही रख लें। तो अगर मेरी सलाह ये है कि 2-4 लौंग तो परमानेंट जेब में रखें, कहीं आपको जाना पड़ता है, कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप लौंग का इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटे से रुई के गोले पर लौंग का तेल भिगोकर प्रभावित दांत और आसपास के मसूड़ों पर लगा लें और ये बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर तेल और जैतून का तेल मिलाकर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास लौंग की पत्तियां हैं तो उन्हें क्रश करके भी आप दांतों पर कुछ मिनट के लिए लगा सकते हैं। एक बात और, मुंह में अगर दुर्गंध स्मेल आ रही है गंदी आपको, तो उसको दूर करने के लिए, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, तो ये सारा आपने क्या करना है, लौंग के कुछ टुकड़े चबाने हैं और कुछ मिनटों के अंदर सारी गंदी बदबू भाग जाएगी। अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, पब्लिक फंक्शन में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, चबा लें तो आपका सारा वो दूर हो जाएगा। देखिए, आपको अगर उल्टी आ रही है
तो उसमें भी, या नौजिया है, बार बार उल्टी आने का दिल करता है, तो उसमें भी आराम रहेगा। अगर लौंग के तेल की कुछ बूंदें एक रुमाल पर आप गिरा लीजिए और उसे सूंघ लीजिए, देखिए कितना इस्तेमाल इसका आसान है। तो इससे आपका उल्टी रुक जाती है या आपका स्मेल रुक जाती है। अगर एक इलाज और है, लौंग के पाउडर में शहद मिलाकर उसका उपयोग अगर आप कर लेते हैं, 1 गिलास गर्म पानी में लौंग के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर सिप करके धीरे धीरे चाय की तरह आप पी सकते हैं, उससे भी उल्टी रुक जाती है। लौंग हमारे पाचन शक्ति को बहुत फ़ायदा देती है। तो कैसे पाचन शक्ति को फ़ायदा देती है, उसमें सुधार लाने के लिए इस छोटी सी जड़ी बूटी को थोड़ी सी मात्रा में अपने दैनिक आहार में डेली इस्तेमाल कर लीजिए। आप सब्जियों में डालिए, जैसे आप सब्जी में बाकी मसाले डालते हैं वैसे ही लौंग का इस्तेमाल रेगुलर कर लीजिए। प्लस एक लौंग को आप फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट डाइजेशन में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इनको सब्जियों में इस्तेमाल परमानेंट शुरू कर दीजिए। सो लौंग का फ़ायदा जोड़ों के दर्द में भी होता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी एनाल्जेसिक भी है। तो कहीं भी दर्द हो रहा हो, जोड़ों में दर्द हो, मांसपेशियां सूजी हों, गठिया हो, पेन्स हो, तो आप लौंग के तेल के साथ जैतून के तेल, देखिए जैतून का तेल हम एज ए वो मिलाएंगे व्हीकल, क्योंकि लौंग का तेल तो 2 बूंदें और आधा चम्मच जैतून का तेल, इसका मिक्सचर बना के आप जॉइंट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ साथ लौंग की कुछ कलियां, उनको भून कर एक कोमल कपड़े में लपेट लें और इस पाउच को आप रखें, पुलटिस बना लें उसकी, और वो यहाँ जहाँ भी है वहाँ गर्म सेक लें, उसका सेक करें, तो वो भी फ़ायदे देता है। इसके साथ साथ खांसी में भी लौंग का फ़ायदा है। तो खांसी में कैसे हमने यूज़ करना है, रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार लौंग से बनी हुई चाय आप पी सकते हैं, या लौंग का काढ़ा बाकी चीज़ों के साथ मिला के आप ले सकते हैं, या फिर लौंग के तेल की कुछ बूंदें गर्म पानी में डालकर उसकी स्टीम ले सकते हैं। लौंग के तेल की कुछ बूंदें आप डालें और उसकी स्टीम लें, तो आपके खांसी और जुकाम और नाक के सारे एरिया को क्लियर कर देती है बिल्कुल। या फिर इसके साथ साथ आप अगर फेफड़े की बीमारियों से परमानेंट बचना चाहते हैं तो 2 से 3 लौंग चबा कर खाइए, तो इसका फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ सिर दर्द वाले तो बहुत कॉमन है, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे कभी हुआ हो, तो एक रुमाल पर लौंग के तेल की कुछ बूंदें डाल के अपने माथे पर 15 मिनट रख लें। बड़ा आसान तरीका है, और उससे क्या होगा कि सिर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुल जाएंगी और आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। या फिर 2 चम्मच बादाम, नारियल या फिर किसी और तेल में लौंग तेल की कुछ बूंदें मिला लीजिए और 1 चम्मच सॉल्ट मिला लीजिए, और इस मिश्रण को सिर दर्द के वहाँ मालिश कीजिए इसकी, तो भी फ़ायदे हो जाते हैं। कान में दर्द में भी लौंग का तेल काम करता है। तो लौंग और तिल के तेल को बराबर की मात्रा में मिलाकर गरम करें, गैस पे चढ़ा दें, और उसके बाद इस मिश्रण को रुई में बनाकर कान के अंदर रख लें, तो उससे कान में भी इस्तेमाल मिलता है। अगर आपको फेस पे मुहासे हैं, उसमें भी इसका फ़ायदा मिलता है। फेस में मुहासों पे आप क्या करेंगे, देखिए ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, स्कैरिंग होती है, निशान होते हैं, और त्वचा से संबंधित अन्य समस्याओं के इलाज के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे करें, 1 और 10 की रेशियो में आपने जो लौंग है उसको नारियल तेल से मिलाकर रुई से लगाना है। 1 बूंद लौंग के तेल की, 10 बूंदें नारियल के तेल की, इस रेशियो में मिलाएं और अप्लाई करें। काफ़ी दिन करते रहेंगे तो काफ़ी फ़ायदे इसके आ जाएंगे। तो लौंग की चाय हमारे जो स्ट्रेस है, आप बहुत तनाव में हैं, वो उसमें भी फ़ायदा करती है। इसी के साथ साथ देखिए लौंग के कुछ नुकसान भी हम गिन लेते हैं। वंदना जी, फ़ायदे तो मैंने गिना दिए हैं, तो क्या नुकसान गिनाने चाहिए कि नहीं गिनाने चाहिए? जी बिल्कुल, नुकसान जरूर बताइए, क्योंकि जहाँ कुछ फायदे होते हैं वहाँ साथ में कुछ नुकसान भी जरूर होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि नुकसान क्या क्या है। जी, तो हर चीज़ एक मात्रा में लेनी चाहिए। अगर हम मात्रा से अधिक लेंगे, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हर सिक्के के 2 पहलू हैं, फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा। क्यों होगा? दुष्प्रभाव होंगे। कैसे होंगे? जो गर्म प्रवृत्ति की होती है ये लौंग, सो अधिक मात्रा में अगर हम लौंग ले लेंगे तो आपके शरीर में नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। क्या पड़ सकते हैं? बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दे या आंतों को नुकसान पहुंच सकता है। तो
ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। कई बार आपके ब्लड को यह थिन करती है तो आपको ब्लीडिंग के भी चांसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से। ये आपने ख्याल रखना है। जिन लोगों का ब्लड ऑलरेडी, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको जो ऑलरेडी ब्लड थिनर पे हैं, वो लौंग का इस्तेमाल कम से कम करें। तो ये हमने ख्याल करना है। जिनका डायबिटीज़, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से कम रहता है, वो कई घबराहट से गिर जाते हैं, वो लोग लौंग का इस्तेमाल ना करें। सो जितने डायबिटिक्स हैं वो लौंग का इस्तेमाल कम से कम करें, ये ख्याल हमने रखना है। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से शरीर में हल्की जलन भी हो सकती है, ये सब हमने। और अगर आप लौंग से एलर्जिक हैं, पहली बार जब आप लौंग का इस्तेमाल करें तो आपको पता लग जाएगा। इसी तरह अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हैं या बच्चों को जो स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं को मुंह से सेवन कम करना चाहिए। ऑयल आप सभी लोग लगा सकते हैं, ऑयल लगाने में कोई परेशानी नहीं है। मैंने हेडेक में भी, नोजिया में भी, स्टीम में भी कई जगह, और ऊपर से अप्लाई करने में भी कई जगह, दांत के दर्द में भी, कान के दर्द में भी और जोड़ों के दर्द में भी। सो ऑयल एप्लीकेशन सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन मुंह से इस्तेमाल करने में इसमें एहतियात बरतें। क्या लौंग खाने से बीपी हाई हो जाता है? देखिए, बीपी हाई नहीं होता है, शुगर लो चली जाती है, उसका ख्याल रखना है। बीपी हाई नहीं होता, लेकिन बात वही है, पूरे दिन में लौंग का इस्तेमाल 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा लौंग आपने नहीं खाने हैं, चाहे कोई भी है। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।